हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की जो मेरी पहली टिप है वो है झाड़ू को लेकर। झाड़ू जब हमारी पुरानी हो जाती है ना तो इस तरह से बिखरने लगती है और इसका जो वायर से बंधी रहती है ना वो वायर भी टूट जाता है, क्योंकि जब पुरानी हो जाती है तो इसमें जंग लग जाती है। तो उस टाइम पर अगर आपके पास कोई मेटल की चूड़ी है तो आप मेटल की चूड़ी ले लीजिए, या फिर ले लीजिए इस तरह का जो वायर होता है एल्युमिनियम का। मैंने यहाँ पर वायर लिया है और ये काफ़ी सॉफ्ट है और मजबूत भी है। तो यहाँ पर हम इस वायर की मदद से इस झाड़ू को ना, जहाँ पर तार लगा रहता है वहाँ पर अच्छे से इसे टाइट कर देंगे ताकि ये झाड़ू यहाँ से बिखरे नहीं, क्योंकि यहाँ से जब ये झाड़ू टूटना शुरू हो जाती है ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए आपको ये बहुत आसान ट्रिक है और आपकी झाड़ू ना बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अगर आपकी झाड़ू नई है और उसमें वायर लगा हुआ नहीं आया है तो आप अपनी नई झाड़ू में भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे वायर तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पर वायर की वजह से ना कई बार ऐसा होता है कि हमारे लग भी जाती है। तो उस टाइम पर आप सिंगल वायर लगाकर मत छोड़िए, उसके ऊपर टेप ज़रूर लगा दीजिए। ऐसा ही कई बार हमारे साथ होता है कि जब हम मार्केट से झाड़ू लेकर आते हैं ना तो उसमें वायर लगा रहता है और उसके ऊपर कोई टेप वगैरह नहीं रहती है, तो उसमें कई बार हमारे कपड़े फंस जाते हैं या फिर हमारे हाथ पैरों में ना लग जाती है। तो उस टाइम पर अगर आपकी नई झाड़ू है तो उसमें आप या तो टेपिंग कर दीजिए या फिर उस पर कुछ ना कुछ मतलब बांध दीजिए, जिससे कि वायर की वजह से किसी के चोट ना लगे। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी, छोटी सी ट्रिक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है मेरी चप्पलों को लेकर। जब भी हमारी बाथरूम स्लीपर हो या फिर हो बाहर आने जाने वाली चप्पलें पुरानी हो जाती है ना तो ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं। तो इनको हम क्या करें कि हमारी चप्पल बिल्कुल भी ना फिसलें और हमारी मतलब चप्पलें, क्योंकि देखिए मैंने ये चप्पल अपनी पुरानी थी और टूट गई थी तो मैंने यहाँ पर चिपकाई है, जिसकी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। और ये चप्पल मैं करीबन 1 महीने से पहन रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं टूटी है। अब लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ये स्लिप बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इनको हम स्लिप होने से कैसे रोकें और इसका क्या जुगाड़ करें, जो कि ये चप्पलें क्योंकि बाकी पूरी नई हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा स्लिप होती हैं कि इन्हें पहनने में भी डर लगता है। और आजकल तो लोगों के घर में टाइल्स लगी हुई हैं, तो उस टाइम पर तो चप्पलें हमारी 1-1.5 महीने में इतनी बेकार हो जाती हैं, नई रहती हैं लेकिन नीचे से स्लिप होने लगती हैं। तो वो चप्पलें हमें उतार कर रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर स्लिप हो गई तो हाथ पैर टूटने में ज़रा देर नहीं लगती है। तो लेकिन अगर आपको चप्पलें इस तरह से आप रिटायर करके रख रहे हैं तो बिल्कुल मत रखिए। मैं आपके लिए इतना कमाल का जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आपकी कितनी भी चप्पलें स्लिप हो रही हो, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे ना तो आपकी चप्पलें बिल्कुल भी स्लिप नहीं होंगी। आपको इसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके पास अगर ग्लू गन है ना तो आप ग्लू गन ले लीजिए, अगर नहीं है उस ऑप्शन पे आप फेविक्विक लेकर उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा कोई चीज़ डाल दीजिए, जैसे कि प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है उसके मतलब जलाकर उसे डाल दीजिए उसके ऊपर, तो उससे थोड़े थोड़े उसके ऊपर स्क्रैचेस बन जाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो ग्लू गन है। तो ग्लू गन को मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है और उसके बाद हम इस ग्लू गन से ना इसके नीचे खूब सारी लाइनें बना देंगे ग्लू की। जी हाँ, आपको थोड़ी थोड़ी इस तरह से पूरे चप्पलों पर लाइन बना देनी है। अब इसका हम जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ये चप्पलें बिल्कुल भी नहीं स्लिप होंगी। ये स्लिप मतलब सिर्फ बाथरूम स्लीपर के लिए नहीं है, अगर आपकी बाहर की आने जाने वाली जो चप्पलें होती हैं, आजकल बैली बहुत स्लिपरी आ रही हैं। बैली का जो बॉटम होता है बहुत ज़्यादा स्लिप होता है, तो उसके लिए भी आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, पहनने से पहले आपको एक काम और करना है। वैसे तो ये ग्लू बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन जब आप पहनने जा रहे हैं ना इसको, तो सबसे पहले आप इसको पानी से धो लीजिए। पानी से जब आप एक बार धो लेंगे ना तो ग्लू एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा और फिर ये ग्लू यहाँ से बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। और जब आप चलेंगे ना तो आपको खुद महसूस होगा कि ये मतलब फ्लोर के साथ एक ग्रिप बन के चल रही है, जिससे कि हमारी चप्पलें जो बेकार हो चुकी थी, हमने जो रिटायर कर दी थी, और वो हमारी चप्पलें एकदम नई जैसे वर्क करने लगेंगी। अब ये चप्पलें हमारी ऊपर से तो बिल्कुल साबित है, नीचे से भी हमारी एकदम नई जैसा काम करेंगी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत छोटी सी ट्रिक है, लेकिन आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप हमेशा के लिए आप इस ट्रिक को कभी भी फॉलो करना नहीं छोड़ेंगे। और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल ना चप्पलों की स्लिप होने की वजह से बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और अपनी नई चप्पलों को छोड़ने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि भाई नई चप्पलें हैं, उन्हें फेंकना भी बिल्कुल वेस्टेज होगा। पैसे की बर्बादी तो हम लोग बिल्कुल नहीं करते, स्पेशली हाउसवाइफ जो होती है ना बिल्कुल नहीं बर्बाद करना चाहती हैं। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है बच्चों के लिए। बच्चों को ना कई बार ऐसा होता है कि वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें कोई भी जो पैराग्राफ है उसमें कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, तो आप हाईलाइटर का बच्चे इस्तेमाल करते हैं और थोड़ी देर बाद बच्चों को लगता है अरे हमें ये तो लाइन हाईलाइट करनी ही नहीं थी, हमें तो दूसरी लाइन हाईलाइट करनी थी। तो अब क्या करें, इसे साफ़ कैसे करें? तो एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, आप उसका मतलब
ट्राई कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को बोलिए, अगर उनको गलती से भी हाइलाइटर कहीं गलत जगह पे लग गया है और आप उन्हें वो इरेज़ करना है, तो ये हाइलाइटर इरेज़र से बिल्कुल भी इरेज़ नहीं होता है। लेकिन एक किचन की ट्रिक है जिससे बहुत जल्दी इरेज़ हो जाता है, जो है कि नींबू। अगर आपके बच्चों ने कहीं पर भी गलती से हाइलाइटर लगा दिया है तो उस टाइम पर आप नींबू लीजिए और ज़रा सा उसे स्क्वीज़ कीजिए, उसका रस निकालिए और बस हल्के हाथ से फिरा दीजिए। आप देखेंगे एक बार में ही पूरा हाइलाइटर जो है वो साफ़ हो गया है। तो है ना कमाल की ट्रिक। इसी तरह से आपका कितना भी ज़्यादा हाइलाइटर लग गया हो, आप ज़रा सा नींबू का रस लगाइए और उसे रब कर दीजिए। आप देखेंगे ज़रा सा एक बार के टच में ही ना पूरा जो हाइलाइटर का कलर है वो सब गायब हो जाता है। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है, क्योंकि जब भी कभी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके साथ ये दिक्कत हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह के जो मसाले होते हैं उनको लेकर। आजकल हम सब छुट्टियां चल रही हैं, बाहर जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन इन मसालों को अगर ऐसे ही छोड़ जाएं तो ये मसाले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। तो इन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए आप इनमें डाल दीजिए एक तेज़पत्ता। अच्छा, तेज़पत्ता डालने के बाद में आपको इनको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इनको आप या तो अपने फ्रिज में रख जाइए, अगर फ्रिज में नहीं है आपके पास या फ्रिज में जगह नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं फ्रिज में भी स्टोर करने के लिए कि इन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं बचती है। तो आप क्या कीजिए, इनको बंद करने की एक बहुत ईजी ट्रिक बता रही हूँ। जो भी इनका एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे कट कर दीजिए, सिर्फ एक लाइन एक तरफ का जो पार्ट है उसे छोड़ दीजिए और उसके बाद आप साइड से दोनों उंगलियों की मदद से इस तरह से इसे प्रेस कीजिए। अब ये ना क्या होगा कि इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी ग्रिप बनी रहेगी जिसकी वजह से ये खुलेंगे नहीं और आप इन्हें कहीं पर भी स्टोर करके रख दीजिए, क्योंकि इसमें हमने तेज़पत्ता डाल दिया। तेज़पत्ता डालने की वजह से ना अब ये मसाले हमारे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो छोटी सी ट्रिक है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा महंगे होते हैं और अगर ख़राब हो जाएँ तो हमारे पैसे की बर्बादी होती है। तो पैसा तो हमें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, हर सूरत में हमें अपना पैसा बचाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं बॉटल के ऊपर के पार्ट होते हैं ना, बस वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं चाहिए हमें, छोटे छोटे से बॉटल्स के जो माउथ वाला पार्ट होता है वो चाहिए। अब इन पार्ट्स का हम कहाँ पर और किस लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए उसको वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो गैस होती है ना, उसको अब लेकर मैं यहाँ पर इन बॉटल्स का यूज़ करने वाली हूँ। लेकिन उसका यूज़ कैसे करेंगे हमें ये गैस के क्या करना है, हमारी जो ये गैस होती है ना 4 चूल्हे वाली, ये आपने देखा होगा ज़्यादातर नीची साइज़ की होती हैं, बहुत ज़्यादा नीची होती हैं। जो 2 वाली होती हैं वो तब भी थोड़ी ऊंची होती हैं, लेकिन जो 4 वाली होती हैं बहुत ज़्यादा नीची होती हैं। इनके नीचे अगर कोई चीज़ निकल जाए ना तो पूरी गैस आपको उठानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस गैस को नीचे से कुछ निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये जो बॉटल्स की कैप हैं, ऊपर का जो पार्ट कट किया है उन्हें हम लगा देंगे। जैसे हमने ये आगे लगाई हैं दोनों, ऐसे ही इन दोनों को हम पीछे की साइड लगा देंगे। वरना क्या होता है कि अगर हमारा गैस पे कोई भी सामान रखा है तो पहले उन सामानों को हटाइए, उसके बाद आप अपना जो भी सामान है उसे निकालिए। लेकिन जब आप इस तरह से इनको लगा देंगे ना तो देखिए आपका पूरा हाथ गैस के नीचे तक लास्ट तक चला गया है। ज़्यादातर क्या होता है हमारा लाइटर ही चला जाता है इसके नीचे, तो उस टाइम पे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देख सकते हैं आप 4 इंची के करीब गैस जो है वो ऊंची हो गई है। अब अगर कोई चीज़ इसके नीचे चली भी जाती है तो हम उसे बिना गैस को उठाए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा खाना बन रहा है उसी टाइम पे हमें लाइटर चाहिए तो हमें पूरा सारा सामान उतारना पड़ेगा, उसके बाद हम लाइटर को निकाल पाएंगे। लेकिन जब ये बॉटल्स की हमने जो ऊपर का पार्ट लगा दिया ना, तो उससे हमारा जो गैस को रोटेट करना है वो भी इजी हो गया है और उसके नीचे से कोई भी सामान निकालना है वो भी इजी हो गया है। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है धागा डालने को लेकर। धागा डालना ना हम सबके लिए इतना ज़्यादा सिरदर्द वाला काम हो गया है, क्योंकि आजकल आई साइट सबकी वीक हो गई है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या बुज़ुर्ग हों। स्पेशली हम लेडीज़ की तो बहुत जल्दी आई साइट डाउन हो जाती है। और कितना भी मतलब हम लोग गॉगल्स चश्मा वगैरह लगाते हैं, स्पेक्टिकल लेंसेज लगाते हैं, लेकिन फिर भी ना कई बार ऐसा होता है हम कितना भी ध्यान से देखें धागा नहीं पड़ पाता है। तो उस टाइम पर मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी नज़र कितनी भी कमज़ोर हो, आप बहुत ईजिली धागा इसी सुई में बहुत आसानी से डाल पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें लेना है कोई भी जो कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है ना वो। अब कैन का हमें ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो चाहिए, पूरी कैन नहीं चाहिए। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी मदद से हम एक सुई के लिए बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिससे हम बहुत आसानी से धागा डाल लेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी इलेक्ट्रिक वायर ले सकते हैं या फिर झाड़ू का जो बाल होता है उसे ले सकते हैं। इसमें जो पतले पतले से वायर्स होते हैं ना, उनमें से आप एक वायर निकाल लीजिए, जैसे कि मैंने ये निकाल लिया है। अब इस वायर को क्या कीजिए, आप कर लीजिए फोल्ड। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपका ये जो इसका
कोल्ड ड्रिंक का जो ऊपर का पार्ट है इसमें आप इसको फंसा लीजिए। और फंसाने का मतलब सिर्फ रखना नहीं है, आपको क्या करना है, इसके जो ये होल्स हैं इनके अंदर निकाल कर आपको इसमें अच्छे से अंटे लगाने हैं। खूब अच्छे से टाइट तरीके से इसको बांध दीजिए, जिससे कि जब इस पर हम खिंचाव डालें तो ये निकले नहीं। आपको ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करनी है, और आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो ये सालों साल के लिए फ्री हो जाएंगे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कितनी भी बारीक सुई हो, चाहे मशीन की हो चाहे हाथ की हो, कोई भी हो, आप उसमें बहुत आसानी से धागा डाल लेंगे। अब हमने ये वायर इसमें अच्छे से फंसा लिया। इस साइड से निकालने के बाद में अब आप देखेंगे ये वायर इसमें अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें इसको रोकना भी है, इसको मतलब हमने फंसा तो लिया लेकिन रोकना भी है। तो रोकने के लिए आप क्या करेंगे, आप ले लीजिए टू साइडेड टेप। टू साइडेड टेप की मदद से आप इसमें दोनों साइड से टू साइडेड टेप को लगा दीजिए, जिससे कि जो ये वायर है अच्छे से इसी में फिक्स हो जाएगा। टू साइडेड टेप के आप 2 टुकड़े कट कर लीजिए, क्योंकि ये चौड़ी वाली टू साइडेड टेप है इसलिए आप इसमें से ही हाफ टुकड़े कट कर लीजिए। हाफ ऊपर लगा दीजिए, हाफ नीचे लगा दीजिए। और उसके बाद अब आप सुई में धागा डालकर देखिए, आपकी सुई में धागा बहुत आसानी से पड़ जाएगा। तो देखिए ये हमारा बन के हो गया तैयार। अब हमें इसमें धागा कैसे डालना है चलिए वो देख लेते हैं। देख सकते हैं आप इसमें काफ़ी बड़ा होल है, और आप अपने मन मुताबिक इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जब भी आपको सुई में धागा डालना हो तो आगे से थोड़ा सा इसे दबा लीजिए, और उसके बाद ले लीजिए सुई, और सुई में आपको इसे अच्छे से इसके अंदर डाल देना है। सुई को पहले आपको इसके अंदर डालना है, धागे को नहीं डालना है, आपको सुई को डालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सुई को फंसा लिया है। अब आप सुई के अंदर की जगह धागा, आपका ये जो वायर हमने लगाया है इसमें कोल्ड ड्रिंक के इसमें, अब आप इसे कर लीजिए बड़ा। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब इसमें धागा डालना बिल्कुल बच्चों का खेल है, आपकी नज़र कितनी भी डाउन हो आप इसमें बहुत आसानी से धागा डाल लेंगे। तो छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है। बाज़ार में बहुत सारे टूल्स मिलते हैं लेकिन वो इतनी आसानी से हमारे धागे नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि उसमें एक जो होल होता है वो एक पर्टिकुलर साइज़ का होता है, जिसके हम उसे बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो घर में अपने लिए ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं उसको हम अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। आई होप छोटी सी ट्रिक्स ही आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।